देखिए दोस्तों, क्या आप भी मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी धन आपके पास नहीं टिकता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम गरीब क्यों हैं? गरीब के रहने का पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आज कबीर साहिब की वाणी से समझेंगे कि गरीबी का असली कारण क्या है और उसे मिटाने का सच्चा उपाय क्या है। लक्ष्मी माँ हम पर प्रसन्न क्यों नहीं होती हैं, जिस कारण से हम कितना भी रुपया कमाएं पर गरीबी ही रहती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन फिर भी सुखी नहीं रहते हैं, और कुछ गरीब होते हुए भी चैन से जीते हैं। ये भी समझेंगे कबीर दास की वाणी के द्वारा गहरा राज। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस पाप के कारण जीवन में दरिद्रता आती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है। तो देखिए, कथा प्रारंभ करने से पहले एक बात और बता दें आपके लिए कि आप कथा के लिए आधा अधूरा छोड़ करके जाते हैं तो उसका पाप लगता है। अगर आप कथा पूरी सुनेंगे तो ठीक है, अगर कथा सुननी ही नहीं है तो आप उसे देखें भी ना। तो देखिए, कथा को प्रारंभ करते हैं। वाराणसी के घाटों पर हल्की सी थोड़ी सुबह की किरणें निकली हुई थीं और जल धीरे धीरे बह रहा था गंगा के घाट पर। संत कबीरदास जी अपनी जिनकी वाणी सुनने के लिए बहुत से लोग ललायत रहते थे, तो पंचघाट के गंगा पीपल के तले विराजमान वहीं पर बैठे हुए थे, और उनके सामने बहुत सारे श्रद्धालु और लोग भी आए हुए थे। उनका सत्संग शुरू हुआ था, आपस में बातचीत चल रही थी। तो वहाँ पर बहुत भीड़ होने के कारण एक भीड़ को चीरता हुआ एक सांवला सा दुर्बल व्यक्ति आया। उसकी धोती फट चुकी थी, चेहरा अनाथ सा था, पर आंखों में जीवन बदलने की चाहत थी। वह सीधे कबीर के सामने आकर के बैठ गया और हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, लेकिन मैं सदैव गरीब ही रहता हूँ। बताइए कौन सा पाप किया है मैंने कि लक्ष्मी को मुझसे दूर करना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है? ऐसा क्या पाप किया है मैंने? कबीरदास ने दयापूर्ण दृष्टि से उसे निहारा, फिर गूंजती हुई वाणी में उन्होंने एक दोहा सुनाया। दोहा था, लोभ करे जो बांध धन, नहीं करे दयादान, कबले राखे पास में, ले जाए काल समान। तो युवक के चेहरे पर प्रसन्न चिन्ह उभरा और कबीर ने हाथ उठाकर सब उसे निकट बुलाया और कहा, देखो बेटा, लोभ कंजूसी ही वह पाप है जो मनुष्य को गरीब बनाए रखता है। सुनो, मैं एक कथा आपके लिए और सुनाता हूँ। वो कथा है सेठ रूपचंद की कंजूसी और अन्न अनादर की। तो देखिए, कबीरदास ने एक और कथा सुनाई उनके लिए। उन्होंने कहा, काशी से कुछ योजन दूर मीरापुर नगर था। वहाँ सैकड़ों बुनकर, कुम्हार और किसान रहते थे। उन्हीं की मेहनत से सेठ रूपचंद का वस्त्र व्यापार फलता फूलता रहा। रूपचंद की हवेली नील कांच के झरोखों, सोने की जड़ावट की चमकती, पर उसका हृदय इतना ही कठोर था कि एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूखे थे, भूखे भी लोग थे, गांव को तोड़ दिया गया था। तो रूपचंद के भंडार घिरे अनाज में ठसाठस इतना गेहूं था कि वह सबको बांटता तो मरता नहीं कोई। भूखे नागरिक दया की गुहार करते, मगर उत्तर एक ही था कि मूल्य लाओ और अन्न पाओ। एक संध्या जब
आषाढ़ी बादल उमड़ रहे थे तो भगवा वस्त्रों में एक वृद्ध साधु थके पांव थे सेठ के द्वार पर पहुंचे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, सेठ 2 दिन से जल तक नहीं पिया है, बस मुट्ठी भर चावल दे दो। तो रूपचंद ने उपहास भरी हंसी की उसकी और कहा, यहाँ व्यापार है, दान नहीं। साधु बोला, अन्न का अपमान लक्ष्मी को रुलाता है, और आगे बढ़ गया। इतना कहकर के नौकरों ने साधु का मजाक उड़ाया। रूपचंद ने गर्व से गर्दन ऊंची कर ली। कुछ ही सप्ताह बाद घनघोर वर्षा हुई। रूपचंद के गोदाम की दीवारें भीगकर नरम पड़ गईं। बोरी दर बोरी अनाज में फफूंदी लग गई। सेठ ने कुटिल उपाय सोचा, सड़े अनाज को रंगकर गरीब बस्तियों में ऊंचे दाम पर बेचा। पर काशी महाजन संघ के नाप तोल अधिकारी सजग थे और वह पकड़ा गया। राजाज्ञा निकली, संपूर्ण माल जब्त किया गया। ऊपर से 100 स्वर्ण मुद्राओं का दंड दिया गया उसे। यह तूफान का पहला झोंक था। सेठ ने साहूकार से कर्ज लिया, ब्याज चक्रवृद्धि हुई। कुछ ही महीनों में हवेली नीलाम हो गई, हाथी घोड़े बिक गए, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। जो कभी रेशमी थान नापता था, अब वह चौराहे पर गिट्टियां तोड़ता है। और लोग बुदबुदाते थे, भूखों को ठुकराने का यही फल है। कबीर ने युवक को पास बुलाया और वत्स, धन क्यों भागता है? क्योंकि वह बंधन और अपमान से घबराता है। रूपचंद का अपराध दोहराता था, लोभ और अन्न दान का तिरस्कार। जब अन्न की अवहेलना होती है तो लक्ष्मी रो करके चली जाती है। उन्होंने दूसरा दोहा सुनाया, कर कंजूसी देह पर हंसे सरस्वती दूर, दरिद्र भयो धनहीन गया कृत नदी नूर। युवक की आंखों में पश्चाताप उमड़ आया। कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं कभी जमींदार का मुनीम था। स्वार्थ में मजदूरों का भोजन आधा कटवा देता था। शायद ही मेरे दरिद्र होने का कारण यही हो सकता है। तब कबीर ने स्नेह से उसका हाथ थामा। पाप ज्ञात हो गया तो प्रायश्चित का द्वार खुल गया। याद रखो, भूखे को भोजन, प्यासे को जल और शिष्य को ज्ञान देना ही सच्चा धन है। आज से रोज भूखे को खिलाने का नियम ले लो। कमाई का 10वां भाग परोपकार में लगाओ, दरिद्रता पिघल जाएगी। पश्चाताप के 3 सूत्र हैं, अन्न का अनादर और अधर्म, भोजन फेंकना या भूखे को न देना पृथ्वी माता को दुख देता है। दान से चित्त की शुद्धि, स्वेच्छा से देने पर कभी कमी नहीं आती है। मन हल्का और हर्षित हो जाता है। बहाव का सिद्धांत, धन नदी है, रुका तो दल बदल बनता है और बटा तो खेत सींचता है। कबीर ने वहीं पर एक साखी दोहराई जिसमें कहा, चाक गुमान जो लोभ है, चित्त रहे बेचैन, कबीर दरिद्र वही जो बांटत नहीं चैन। तो कथा का सार ये कहता है कि कंजूसी, लोभ व अन्न का अनादर, यही पाप मनुष्य को गरीबी के चक्कर में बांधे देता है। जब तक कमाई का कुछ अंश जरूरतमंदों पर नहीं खुलता है, सौभाग्य की जड़ें सूखती रहती हैं। अन्न दान, जल दान, विद्या दान ऐसे दीप हैं जो दरिद्रता के अंधकार को हर लेते हैं। सत्संग समाप्त हुआ और गंगा जल पर उगता हुआ और दमक उठा सूरज। युवक ने प्रण किया कि आज से मेरी रसोई तभी जलेगी जब किसी भूखे का पेट भर जाएगा। कबीर मुस्कुराए
जहाँ दान का दीप जलता है वहीं दरिद्रता की रात ठहर नहीं पाती। युवक घाट की सीढ़ियों से उतर करके गंगा जल में हाथ धोते हुए बोला, हे गंगे माँ, मुझे शक्ति दे दें कि मैं इस व्रत को निभा सकूं। दूर फैले सुनहरे प्रतिबिंबों में से उसने अपना नया भविष्य देखा। अन्नदान का दीप बनकर के दूसरों की झोंपड़ियों से अंधकार हटाना। फिर उन्होंने एक और दोहा स्मरण किया, सुनाया, दाना पड़े तो चिड़िया खाए, कर धन संचय कोय, कबीर धन संचय करे, काल के ना धर होय। भूखे को अन्न देते ही भीतर का अभाव राखो और लक्ष्मी दीप शिखा की तरह हमारे घर में स्थित हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। राधे राधे।